आज आपकी स्पिरिट में काम होगा। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप विनर बनेंगे। मैं देख रहा हूँ आज आप ही के बच्चे फार्म डालेंगे, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे। जो नशा करते हैं वो आज छोड़ देंगे। आज के बाद वो आशीष आपका इंतजार करेगी। लूका 8:49 और 50 में वहां पर लिखा, करा यायर नाम की करा एक सरदार था और उसी समय उसके साथ क्या हुआ, उसकी लड़की एक दिन मर गई। और वहां पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। करा यहाँ पर यायर नाम का एक सरदार है, इसकी लड़की मर जाती है और उसी समय एक ही लड़की है इसकी, टूट गया है ये आदमी, रो पड़ा है और कहने लगा, परमेश्वर मेरी तो एक ही बच्ची है, ये भी मरने पर है। और उसी समय चला जाता है ये यीशु मसीह के चर्च के अंदर दौड़ा दौड़ा और बोलता है, करा के परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी बच्ची को चंगा कर सकता है। लेकिन जब ये दौड़ कर जा रहा था यीशु मसीह के पास, रास्ते में से आदमी मिलते हैं और दौड़े दौड़े कहते हैं, अरे अब गुरु के पास जाने से क्या फायदा, डॉक्टर को दिखाने से क्या फायदा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन उस समय में ये डर जाता है, हैरान हो जाता है। लेकिन यीशु उसकी ओर देख कर कहता है, करे के मत डर, केवल विश्वास रख, करे के नहीं तो वो बच नहीं पाएगी, केवल विश्वास कर, विश्वास। और उसी समय परमेश्वर आज अपने लोगों से यही बताना चाहता है, करे कि आज नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। जब हम जाते हैं, हम इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता, उसी समय हम डर जाते हैं, अपनी आत्मा में कहने लगते हैं, पता नहीं परमेश्वर तू करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है किसी का बच्चा बीमार हो सकता है कोई जॉब में फॉर्म भरने गया हो सकता है कि कोई बीमारी लाइलाज हो गई हो, लेकिन आप डरे हो, आप घबराए हुए हो और आप बार बार कह रहे हो, परमेश्वर पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अगर आज आप अपनी स्पिरिट में डरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कराए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम डरे रहोगे। अगर आज विश्वास करोगे तो कह रहे कि आज हीलिंग नहीं, बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर जाओगे। ये व्यक्ति यहाँ पर डरा हुआ था, रोया हुआ था, उसी समय उन्होंने कहा, अरे तेरी लड़की तो मर गई है, रो रो कर ड्रामे करने लगे इसके सामने। और उसी समय रो पड़ता है ये आदमी, लेकिन 2 मिनट के बाद अपने आप से पूछने के बाद और उसी समय खड़ा हो जाता है, बोलता है, अरे सुन, क्या हो गया, गुरु को दिखाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये उनकी बात अनसुनी कर देता है। अनसुनी करने के बाद अपने आप से पूछने के बाद बोलता है, 2 मिनट के बाद बोलता है, अरे क्या हो गया, अगर मेरी लड़की मर भी गई तो क्या हो गया, जिस यीशु पर विश्वास करता हूँ जिंदा कर देगा। मैं तो जाऊंगा, आज विश्वास करता है, ऐसा विश्वास ढूंढ रहा है आपकी आत्मा के अंदर, ऐसा विश्वास। हो सकता है आपका काम मरा पड़ा हो, दुकान बंद हो गई हो, आपके ख्यालों में, आपके विचारों में कुछ भी ना हो रहा हो, आप कह रहे हो मैं बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बर्बाद जब तक नहीं होते जब तक अपनी आत्मा में आप मरते नहीं हो। अगर आप अपनी आत्मा में जीवित हो, मैं कह रहा हूँ एक भी काम मरने ना पाएगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए उठेगा आज हाथ। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। करा यायर ने अपनी आशीष को पाया। यीशु मसीह उसकी लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोलता है, लड़की तनिता तू भी उठ खड़ी हो जा। और जिस समय वो लड़की उठ खड़ी हुई, हैरान हो गए वो लोग जो उसकी बुराई करते थे, दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पर कोई उंगली उठा रहा है, लेकिन तुम अपना भरोसा मत तोड़ना, अपना विश्वास मत तोड़ना। मैं कह रहा हूं आज मांगने में शर्म ना करना, प्रार्थना करने में शर्म ना करना। मैं कह रहा हूं 10 दिन के बाद कह रहा वही लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, तुम्हारी टेस्टमनी आएगी, तुम्हारी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी टेस्टमनी आएगी चर्च। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव रहना। इसने पॉजिटिव रहा, ये हो सकता था नेगेटिव हो सकता था, जा सकता था उनके कहने पर। लोगों ने कहा अर्थी उठा, अपनी बच्ची की अर्थी तू उठाएगा, कंधों पर उठा, अपना बोझ उठा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। कह रहा अगर ये अपना बोझ यीशु को ना देने जाता तो उसके घर मिराई करनी होने वाला था। आज हो सकता है आप किसी बोझ को लेकर अपने दिमाग पर घूम रहे हो, लेकिन आपका बोझ आपके घर पर, दुकान पर हल्का नहीं होने वाला। जितने संडे चर्च में आए यहाँ पर परमेश्वर को बोलकर अपना बोझ दे रहे, आप घर जाकर देखो आज रात हल्का होने वाला है, आज टेंशन जाने वाली है, डिप्रेशन जाने वाली है। आज आप छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो बोझ हल्का हो रहा आज।
आमीन। अगर आज भी आप अपना बोझ लेकर घूमना चाहते हैं, घूमते रहो। लेकिन मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करता उनका बोझ कभी जिंदगी में हल्का नहीं होता। वो भारीपन में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं, वो कर्जे में रहते हैं, वो गरीब रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करके कभी प्रार्थना नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि परमेश्वर अभी चमत्कार करे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसे बोलो बॉक्सिंग मत कर विचारों में, प्रार्थना कर घर जाकर। बोल एक चाल और अभी बाकी है। मैं कह रहा हूँ एक मौका और दे रहा है परमेश्वर आज रात वचन सुनने के बाद। मैंने बताया ना अभी इस लड़के की तरह है, बकअप खड़े हो जाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अरे कब तक करूँ ऐसे ऐसे? एक दिन ऐसा ही ना हो मैं खल्ला यहाँ पर डांस करता रहूँ। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ कि परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए बड़ी बड़ी आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप अगर विश्वास करने वाले हैं, आप हारे नहीं हैं, आपके पास एक चाल और बाकी है। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर याईर को पता लग गया तेरा मरने के बाद कोई चाल बाकी नहीं रहती। लेकिन याईर को किसी ने कहा अरे अगर तू आज प्रार्थना करे यीशु तुझे एक मौका एक चाल और देगा तेरे घर में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका पासपोर्ट मर गया है, खत्म हो गया है, रिफ्यूजल की थप्पड़ खा खा के, मैं कह रहा हूं एक चाल और बाकी है अभी। हालेलुया। विश्वास करना है बस, आपके साथ मिरेकल होगा। डॉक्टर ने क्या दिया है कि आपके साथ मिरेकल नहीं होने वाला? मैं कह रहा हूं होगा, लेकिन उनकी जीवन में जब तक नहीं होता जो अपने कैरेक्टर को उतार कर नहीं फेंकते हैं, जो अपने स्वभाव को, गंदे स्वभाव को फेंकते नहीं है। अगर आज आपने अपने गंदे नेचर को उतारने का फैसला ले लिया है, फैसला लिया है कि नहीं? कितने लोगों ने बॉक्सिंग करनी है अभी भी घर में? मैं कह रहा हूं अगर आपने फेंकने का इंतजार कर लिया है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर ऊपर से कुछ फेंकने वाला है। आ बोल कर ले लो, बोला आम आ गया मेरे हाथ में, मैंगो आएगा आपके हाथ में, नहीं तो भाई साहब पत्थर भी नहीं आएगा आपके हाथ में। आपको विश्वास करना है बस। आज पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। मत्ती के 11 के 12 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा परमेश्वर किन लोगों के लिए। आजकल लोग पता कहते बस चर्च के अंदर जाओ और परमेश्वर काम कर देगा। आप गंदा बच्चा, कैसे गंदी बातें नहीं सुनना, मैं उसको कहूंगा गंदी बात। परमेश्वर चर्च जाने से काम नहीं करता। परमेश्वर चर्च में जाने वालों को स्पिरिट में जिसमें सुधार हो जाता है उसके अंदर काम करना शुरू करता है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सुधरना चाहते हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलोगे मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। हाँ शाबाश। पढ़ो देखो क्या लिखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? यहाँ पर लिखा करा के परमेश्वर के स्वर्ग में वो जाएगा करा जो बलवान होगा, पहलवान होगा। अबे अखाड़े में वही जाता है जो पहलवान होता है। बोला आजा सामने, हैं? कहने पहलवान कैसे करते हैं? आजा। अबे जब कुश्ती नहीं लड़ी मैं अखाड़े में कैसे जा सकता हूं? आपको बता रहा हूं, आज आप अपने शरीर को देखकर पहले शीशे में देखते हैं मैं बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, मैं कार नहीं ले सकता। अपने बैंक अकाउंट को देखते हो, आप कहते हो IAS अफसर मैं नहीं बन सकता, विदेश में नहीं जा सकता, मेरे दादे परदादे कुछ नहीं करते। अबे चुप करा, बॉक्सिंग मत करो अपने विचारों में। तुम कर सकते हो अगर प्रार्थना करोगे। अखाड़े में आ जाओ आज। आमीन। प्रार्थना वाले खाड़े में आ जाओ आज। आमीन। बलवान बनो अपनी आत्मा में, आज अपने विचारों में बलवान बनो। बोलो पहलवान हूं मैं। अगर मैं किसी पहलवान के सामने कहूं मैं पहलवान हूं, 2 थप्पड़ मारेगा मेरे कान पे, नहीं ना? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप जितना मर्जी पहलवान हो बड़ा, मेरे सामने खड़ा कर दो, फूंक मारूंगा भाई साहब, तू गिरेगा जाके। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। असली में ना ले आना भाई साहब। एक दिन खली मजाक कर लगा, अगर आप ऐसे करना, मैंने कहा आपके लिए नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक अपने नेचर को उतार फेंकते नहीं, आप प्रार्थना करने वाले नहीं बनते। कह रहे प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर क्या बोलता है? पहलवान। अगर आपको कि ऐसे बोले पहलवान जी आओ, कितना अच्छा लगेगा नहीं? अगर सुखड़ी दीन को बोले पहलवान, उसको कैसा लगेगा? मुझे क्या कह रहा है? नहीं ना? आज दुनिया की नजर में आप सुगुड़ दिन होंगे, लेकिन प्रार्थना करने वाले आज बलवान बनने वाले। बलवान। आमीन। वो देख लो, वो हरी टी शर्ट वाला लड़का कितना बलवान है। इसे खड़ा कर, हरी टी शर्ट वाले लड़के हाथ ऊपर कर बेटे, हाथ ऊपर कर। चल देखो इसकी और मेरी कुश्ती हो जाए, कौन जीतेगा दोनों में? बताओ जरा, दिखा ना कैमरा।
कहाँ गया तूने पहले घुटने टेक लिए। सारे बोला हाँ दिखा उस पे कैमरा, ऊपर खड़ा हो जा लड़के, आज मेरे से बात कर, शाबाश खड़ा हो जा। देखो वहीं से दिखा दे, यहीं से लड़की हट जा सामने से, हट खड़ा हो जा, शाबाश देख रहे, आजा खाड़े में आजा। देखा क्या हो रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी स्पिरिट को कि इसके अंदर शरीर में चाहे सुगड़ू होगा लेकिन मेरी आत्मा में एक बलवान वाली आत्मा बैठी है और आपको ब्लेसिंग दे रही है। यस आमीन। पहलवान वाली, समझ रहे कि नहीं? अरे वायर लगा रहा हूं, उठ रहा। आप सुनो, आज के बाद अगर प्रार्थना करके जाओगे आपका शत्रु आपके सामने उठेगा नहीं, गिरेगा बार बार। आपके कर्जे उठेंगे नहीं, गिरेंगे बार बार। आपकी बीमारियां आपके सामने उठेंगी नहीं, गिरेंगी बार बार, गिरेंगी। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओगे आज। अपने पड़ोसी को बोलो आजा खाड़े में आज। हाँ, आज जाके अपनी सांस को करना, आजा खाड़े में आज। कितने लोग खाड़े में आएंगे कल से? आओगे शुक्रवार खाड़े में, तुम्हें कुश्ती लड़ना सिखाऊंगा। ओए असली वाले पहलवान नहीं आना। बोलो हालेलुया। किन को बुला रहा हूं मैं? जो आत्मा में हारे हुए हैं, जो थक गए हैं अपने विचारों में। किन को बुला रहा हूं मैं? जो टूट गए हैं दुनिया से, जो टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं कह रहा हूं जाओ, आज रात तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। आमीन। और वो देखो पीछे डिप्स मार रहा भाई साहब, डिप्स मार रहा। अबे मेरे सामने मार के दिखाना, खाड़े में मार दिखा रहा जोर। ये खाड़े में नहीं, देखो दिखा उसको कैमरे में। घन चक्कर 3 देर में तो कैमरा लेके चला जाता। हट जा सामने से 5-4। हाँ शाबाश, खड़ा होकर दिखा से कर, डोले दिखा अपने, दिखा इसके डोले दिखा बेटे। चल अखाड़े में आ जा, जाओ देख कुश्ती लड़ेगा, चल गया काम से। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना करके जाओगे, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना के दिनों से अब तक, कह रहा के नए नियम तक और 2023 के दिनों तक, कह रहा ऐसा होगा कि वो जो लड़ने वाले होंगे, वो देखो वो बड़े बड़े पहलवान भाग जाएंगे चर्च से। हट जाओ। बड़े बड़े जो अपने आप को दादा समझेंगे, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी ताकत से पैसा कमाया, मैंने अपनी ताकत से ये किया, कह रहा वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो यीशु की ताकत से, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रखेंगे, आज रात वो हीरो हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? बोलो हालेलुया। विश्वास करना आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो बॉक्सिंग मत कर, प्रार्थना कर आज। समझ रहे कि नहीं? घर जाकर बच्चों के साथ बॉक्सिंग करते हैं, पत्नी के साथ बॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पर आकर सोते रहते हैं, कहते हैं क्या हमारा कुछ नहीं होने वाला, सोने दे पादरी। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। बस कर, आ जा इधर। सारे बोलो हालेलुया। ये विश्वास करना। एक बार एक आदमी और एक औरत मेरे पास आए, दोनों पति पत्नी। बोले जी मैं इसको छोड़ने पर हूँ जी। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहा? कहता अपनी पत्नी को सुना रहा। कह रहा मैंने इसको छोड़ना है। मैंने कहा क्यों छोड़ना है इसको? बोलता है कह रहा कि कहना नहीं मानती, कहता ये इतनी बदतमीज है, इसको 10 बार समझाया कैसे बात करना है, कैसे सास से बात करना है, कैसे ससुर से बात करना है, मैं इसको छोड़ने पर हूँ। उसने मुझे 10 बार कहा होगा ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बॉक्सिंग क्यों कर रहा, लड़ाई क्या है तुम्हारी? कह रहा है कि बस ये टाइम पे उठती नहीं है, टाइम पे खाना नहीं देती, फलाना नहीं करती, फलाना नहीं करती। मैंने कहा ये कोई बड़ी जंग नहीं है, बॉक्सिंग मत कर इसके साथ, तू प्रार्थना कर इस लड़की के लिए। कह रहा नहीं नहीं, कह रहा पहले बड़ी अच्छी थी, पहले बड़ी अच्छी थी। मैं कहा पहले क्या था? फोटो दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन में फोटो दिखा। पहला साल देखो, शादी के पहला हफ्ता ताजमहल के बाहर कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, हाथ पकड़ के स्माइल दे रहे हैं। इधर आइए एक लड़की, आजा, ये बाल वाले आजा, ये तेरे साथ बैठा है, इसको बुला, इधर इसको बुला, इसको इधर आ, तेरे को दिख रहा हूँ, दौड़ क्या पड़ा? हाँ देखो, देख रहे हैं आप ताजमहल के बाहर, उधर जाना। ये हाँ हाँ शाबाश, रुक जाओ। ये लड़की है, इसकी शादी हुई और पति पत्नी हम जा रहे हैं ताजमहल के बाहर, देख रहे हैं ताजमहल के बाहर, देख रहे हैं। ये शादी का पहला हफ्ता है। हाँ फोटो खींच रही है। चलो पीछे बैठ जाओ थोड़ी देर। और उसके बाद शादी के 1 साल बाद भाई साहब डेंटिंग पेंटिंग हो रही है इसकी, पत्नी कर रही है डेंटिंग पेंटिंग इसकी। चल जाओ उधर बैठ जा। देख रहे हैं, कह रहा बॉक्सिंग कर रहे हैं, कह रहा शादी के पहले तो बड़ी अच्छी थी। हाँ हाँ स्माइल फोटो खींच रही थी ताजमहल के बाहर, वो भी भाई साहब घर के बाहर ही खिंचवा लेते हैं, क्योंकि कैमरे वाला बोलता है हेलो प्लीज स्माइल, कैमरे वाली हेलो हेलो, तेरे को बोल रहा हूँ कैमरे वाली हेलो स्माइल प्लीज। कैसे फोटो खिंचाते हैं, खिंचाते हैं कि नहीं? स्माइल देकर। और कैमरे वाला पता क्या सोचता है जो फोटो खींच रहा होता है, यार मेरी पत्नी भी काश ऐसे स्माइल देने वाली होती।
और परमेश्वर उसको क्या बोलता है, अबे नीचे थोड़ा सा 1 घंटे बाद नीचे देखना क्या कर रहे हो। और जब छत से देखता है नीचे वो स्कूटर पे जा रहा होता आदमी, बैठ जाना, और चल पीछे बैठ जाना, चल पीछे, मैं नहीं बैठूंगी तेरे स्कूटर पे। हाँ, बॉक्सिंग कर रहे हैं। आज लोगों को बॉक्सिंग करने में मजा आता आपस में। मैं कह रहा हूं पुराने नेचर को फेंक दो आज, फेंक दो आज, और प्रार्थना करो, घुटने टेको। मैं कह तेरा घर बसने वाला आज रात यीशु मसीह का नाम में। और जब उसके लिए प्रार्थना किया, करा 2 हफ्ते के बाद उसका घर बस गया। आज आपको तोड़ना है कि बॉक्सिंग करनी है। आज अपने पड़ोसी को बोलो, ओए बॉक्सिंग मत कर, घर जाकर करा प्रार्थना कर। करा आज आपका काम नहीं बनता, बॉक्सिंग करते हैं घर जाकर। करा जब आप विचारों में हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इसी समय आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, आप काम नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। करा अगर तुम आज अपने नेचर को फेंक कराओगे यीशु के पास, मैं कह रहा हूं विनर बन जाओगे, जीत जाओगे। आज जो मांगोगे मिल जाएगा। आज ये कारण है परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, अब्राहम अगर तू अपने नेचर को फेंक देगा। अब्राहम को भी गुस्सा आता था, अब्राहम को भी अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना आता था, अब्राहम भी करे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम तू सारी चीजों को छोड़ दे, अब्राहम अपने नेचर को फेंक दे। और अब्राहम ने जिस दिन अपने नेचर को फेंका, मैं कह रहा 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। आज आपकी जेठानी आपको तंग कर रही है, हो सकता है दरानी तंग कर रही है, हो सकता है आपके नेचर में बार बार आ रहा हो कि मैंने इतने वीजे लगवाए, एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। मैं ऑनलाइन चर्च आप सबसे बातें कर रहा हूँ, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आज के बाद मैं कह रहा 1000 कंपनियों के मालिक आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले होंगे, छुटकारा लेने वाले होंगे, तैयार हो के नहीं। कह रहा आज विश्वास करना है। कितने लोगों ने डड्डू देखा, डड्डू देखो, कह रहे डड्डू जब तक नहीं जीतता जब तक वो पॉजिटिव नहीं रहता। एक आदमी को नेगेटिव छोड़कर अपने विचार, कह रहा पॉजिटिव बनना है। कह रहा एक डड्डू दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये देखो, ये डड्डुओं की एक बार रेस हुई। यहाँ पर अलग अलग डड्डू थे और बहुत ऊपर, ये झंडा तो छोटा है, बहुत ऊपर झंडे पर चढ़ना था और वहां पर लिखा था विनर। और जो डड्डू पहले चढ़ जाता वो उसी समय जीत जाता था। पहला डड्डू जब ऊपर चढ़ रहा था तो उसी समय जब वो थोड़ी हाइट पर चला गया, उसकी वाइफ आई और उसको बोलने लगी, नेगेटिव विचार देने लगी, बोलती करे इतनी ऊपर चढ़ गया खंबे पे, अबे ऊपर से गिर गया, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, अब विधवा करेगा क्या, नीचे आ जा। और उसी समय वो बेचारा डर के बारे नीचे आ गया। और बाद में आकर दूसरों ने पूछा, कह रहा नीचे क्यों आ गया, कहता यार मेरी जनानी ने डरा दिया, कहते कि हड्डी भी नहीं मिलेगी। दूसरे ने कहा बेवकूफ, डड्डू के अंदर तो हड्डी भी नहीं होती। कह रहा गलत विचारों में आ गया बेचारा। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग गलत विचारों में फंसे हुए हैं। और दूसरा डड्डू कह रहा ऊपर चढ़ गया और सारे डड्डू देखते रह गए उसे, कह रहे ओए गिरेगा क्या, ओए मरेगा क्या, ओए क्या कर रहा, ओए क्या कर रहा। लेकिन वो डड्डू ने एक नहीं सुनी और वो जीत गया। और उन्होंने पूछा, कह रहे ये डड्डू से जब वो नीचे आया, अरे तू कैसे जीत गया। दूसरे डड्डुओं ने बताया, उसके बाप ने कहा ये बच्चा गूंगा और बहरा है इसलिए जीत गया। हालेलुया। आप समझ गए कि नहीं। आप संसार की बातों के लिए जब आप अंधे हो जाते हैं, संसारिक बातों के लिए आप गूंगे बहरे हो जाते हैं, आपको लोग कहेंगे कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप आ रहे हैं विश्वास के साथ, आप प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ, भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कोई और नहीं, कह रहा जिन्होंने पाप के लिए कानों में उंगली दे ली है वो विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने पुराने स्वभाव को फेंक दिया है, फेंक दिया है, फेंक दिया, मैं कह रहा हूं विनर बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कोई नहीं, इस हफ्ते में तुम जाओगे, जिस काम पर हाथ लगाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है ऑनलाइन चर्च तुम्हारे लिए। अगर आपका फैसला सही है, आपका कमिटमेंट सही है, अगर आपने आज कपड़े फेंक दिए, वो फेंक दिए कि नहीं, सारे बोलो हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, पुराने वस्त्र को फेंक दो, आज नए चाल चलन के वस्त्र पहन लो। अगर आप पहनना चाहते हैं तो आज आपके लिए वो तैयार है। परमेश्वर एक एंजल आपका पीछा करेगा और आपको जिताएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो जीत रहे हैं आज आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर आज। आमीन। जल्दी से पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका 1 का 1। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। आज का सुनो, आज का इंसान अपनी परिस्थितियों में बार बार जब हार जाता है तो उसी समय वो सुसाइड करने की कोशिश करता है या फिर वो फौरन भाग जाता है। मैं कह रहा हूं कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसे काम जब जिसके यहाँ सफल नहीं होते तो उस लड़के को जो डिफाल्टर होता है उसके माँ बाप उस पैसा लगाकर 20 लाख लगाकर उसे फौरन धक्का दे देते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात।
पता है कि नहीं, जो यहाँ फ्लॉप हो जाता है जिंदगी में, उसको फौरन में भेजा जाता है कि ये फौरन में कामयाब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कामयाब जब तक नहीं होगा जब तक कह रहा कि आप अपने विचारों में कह रहा आशीषित नहीं हो जाते। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, ऐसे ही यहाँ पर एक नाओमी नाम की लेडीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। मैं कह रहा हूँ कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं आज कामयाब हो जाऊं, चाहे मैं पहाड़ पर चढ़ूं कामयाब हो जाऊं, झोपड़ी में रहूं कामयाब हो जाऊं, बिजनेस में जाऊं कामयाब हो जाऊं, देश में विदेश में जहां मर्जी जाऊं मैं कामयाब हो जाऊं। आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आज आपकी ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा कह रहे कि एक औरत थी, उसका नाम नाओमी था, और वो बैतलहम में एक रहती थी। यहाँ पर फिर से पढ़ इसको। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में एक औरत और एक आदमी बैतलहम के अंदर रहते थे। और बैतलहम के अंदर, बैतलहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, यीशु का घर। और उस बैतलहम में रहने वाले लोग कह रहे कि एक दिन जब इजराइल के अंदर अकाल पड़ा, उसी समय वो लोग वहां से छोड़कर करे कि यरूशलेम को छोड़कर, बैतलहम के घर को छोड़कर करे कि वो मोआब देश में चले गए। दोनों पति पत्नी, जैसे ही बच्चे जब मोआब देश में चले गए, उनकी शादियां हो गई, वो 5, 7, 10 साल तक वहां पर रहे। लेकिन उसके बाद उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, और उसी समय एक बहू वो छोड़कर चली गई उन्हें। और उसी समय निराश हो गई वो औरत, नाओमी नाम की औरत बोलती है कि परमेश्वर ये क्या अकाल पड़ा मेरी जिंदगी में। और उसी समय वो हार गई है, थक गई है, जीना नहीं चाहती है। लेकिन उसी समय एक और बहू थी उसकी, उसका नाम रूथ था। लेकिन उसने फैसला लिया कि सब तो छोड़कर चले गए तुझे, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो अपनी सास की सेवा करने लगी। लेकिन उसी समय वहां पर एक बात उसके सामने आ रही थी बार बार। वो कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी। हो सकता था रूथ भी उस बहू, पहले वाली बहू की तरह उसको धोखा देकर चली जाती, लेकिन वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को जान चुकी थी। हालेलुया। हो सकता था कि वो दोबारा से मूर्ति पूजा वाले देश में, मिस्र देश के अंदर वो फिर से चली जाती। जिन पुराने कामों में वो छोड़ कर आई थी, वो दोबारा वहीं जा सकती थी। लेकिन उसने फैसला लिया था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे कामयाब स्त्री बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में एक सफल स्त्री बनना है। मैं पुराने विचारों को, पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को, पुरानी जिंदगी को, मैं पुराने कल्चर को छोड़कर तेरे पीछे चलूंगी। आज मैं जीवित परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने चाल चलन को फेंक कर जाऊंगी। और हो सकता था वो वापस जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा और कर अपनी सास की मदद किया और उस परिवार में रही और परमेश्वर के साथ भक्ति करती रही। लेकिन वहां पर लिखा 1:6 में कि परमेश्वर ने करे उस परिवार की सुधि ली। वहां पर लिखा परमेश्वर ने एक दिन यरूशलेम में फिर से सुधि ली, अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली। क्यों ली? क्योंकि उसने प्रार्थना करना ना छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आज आप बेचैनी में हैं, अगर आज आपका बिजनेस मरा पड़ा है, बच्चा कामयाब नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस बंद पड़ा है, लाइलाज हो चुकी है बीमारी, लेकिन अगर आज आपने पुराने रीति रिवाज को फेंक दिया है, आपने पुराने चाल चलन को फेंक दिया है, पुराने गंदे कल्चर, अपने स्वभाव के नेचर के, अपने पुराने गंदे नेचर को फेंक दिया है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेने वाला है। आज अगर आज आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, आपने उसकी भक्ति करना छोड़ा नहीं है, आपने विचारों में पॉजिटिव रखा है कि मैं रोज प्रार्थना करने जाऊंगा, मैं रोज परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं इस गंदगी से दूर रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा अगर मैं रूथ की सुधि ले सकता हूं आज रात, हेलो ईना मीना टीका नहीं, कह रहा जितने चर्च में बैठे उनकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। आज आपकी सुधि लेगा आज रात। वो आप कहीं से भी आए हैं, अपने हाथों को उठाओ, आज रात आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है मेरा परमेश्वर। मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है आज आपका लोन पास ना हो, घर ना बनाओ, हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो सकता है आपके बच्चे हॉस्पिटल में हो,
आपका सब कुछ बिगड़ गया हो, लेकिन आपकी कोई सुधि लेने वाला ना हो, आपकी तरफ कोई देखने वाला ना हो, आप रो रहे हो, आप कह रहे हो परमेश्वर के सामने, आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने टूट जाओ। आज परमेश्वर के सामने कहो, परमेश्वर कि मैंने बहुत बार मैंने कोशिश किया, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है संसार में, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आपकी ओर देखने वाला कोई ना हो, आपको निहारने वाला कोई ना हो, आपसे प्यार करने वाला कोई ना हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा से लोगों की कह रहे मैंने रूत की सुधि लिया है, विश्वास करो। अगर आज तुम बदलने का फैसला ले रहे हो, आज रात मेरा परमेश्वर ऑनलाइन चर्च तुम्हारी सुधि लेगा। आज तुम्हारे बिजनेस की सुधि लेगा। आज के बाद घर जाओगे, जितने बदल कर जा रहे हैं, आज फेंक कर जा रहे हैं कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे विचार फेंक कर जा रहे हैं, आज नेगेटिव बातों को छोड़ कर जा रहे हैं, आज घर जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारे दुकान की सुधि लेगा परमेश्वर, तुम्हारे गले की सुधि लेगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस की सुधि लेगा, तुम्हारे बच्चों की सुधि लेगा। ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। जिस पासपोर्ट पर आज तक स्टैंप नहीं लगी, वीजा नहीं लगा, सुधि लेगा परमेश्वर। जिसके घर में रिश्ता नहीं आया, सुधि लेगा। जिसकी जॉब आज तक नहीं लगी, हेलो, सुधि लेगा परमेश्वर तेरी आज। हेलो, बॉक्सिंग नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, करा मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, विचारों से बाहर लेकर आ रहा हूं, नेगेटिव बातों को छोड़ना सिखा रहा हूं। आज गंदे कपड़ों को बाहर फेंकना नहीं सिखा रहा हूं, आपके गंदे विचारों को बाहर फेंक रहा हूं। आज गंदे स्वभाव को बाहर फेंक दो। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात सुधि ऊपर बैठकर नहीं लेगा, आज चर्च में आएगा, हाथ रखेगा तुम्हारे ऊपर, सुधि लेगा। आमीन बोलने वालों, आमीन बोलने वालों की सुधि लेगा। हालेलुया बोलने वालों के लिए रिजल्ट आएगा आपकी कोख में आज। जिसके पास बच्चा नहीं है, सुधि लेगा। हार मत, हार मत, आज हार मत। आत्मा कहता है मेरे अंदर से, हार मत आज, रो मत आज, हार मत आज, रो मत आज। माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी। हार मत आज, विचारों में हारो मत आज। आत्मा मेरे अंदर से कह रहा है हारना नहीं है, डरना नहीं है। अगर तुम डरे हुए हो, हार रहे हो, आज नेगेटिव हो गए हो, बिजनेस उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, सुधि लेगा मेरा आत्मा आज, मेरे प्रभु का आत्मा सुधि लेगा, उठेगा बिजनेस। पतरस ने कहा इसका हाथ टूट जाए, यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर यीशु मसीह सुधि ले सकता है पैरालाइज पेशेंट की, याद रखना वो जीवित लोगों की सुधि लेने के लिए आया है। यस आमीन। आप जिंदा लोग हो, अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आज पवित्र आत्मा से लोगों की विनतियों को सुनने के लिए तैयार है। आज हाथ उठाएंगे और परमेश्वर को बताएंगे अपनी कमजोरी को, अपनी समस्या को परमेश्वर को बताएंगे। आज ऑनलाइन चर्च, हाथ टूट जाओ परमेश्वर के सामने। जो घुटनों पर आना चाहता है घुटनों पर आ जाए, आज परमेश्वर के सामने टूट जाए। आज कहे परमेश्वर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ पवित्र आत्मा। आज हे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू मेरी सुधि ले। हे मेरे अब्बा, तू आज मेरे आंसुओं की सुधि ले। अब्बा तू मेरी सुधि ले परमेश्वर। आज इन लोगों की सुधि ले जो इस समय पवित्र आत्मा नेपाल से क्या, पाकिस्तान से क्या, इंडिया के हर कोने से, दुबई से, मॉरिशस से, आज चाइना से, हांगकांग से क्या परमेश्वर, आज पूरी दुनिया से कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा। आज अगर आज परमेश्वर जब इन लोगों ने घुटने टेके हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई बीमारी में है, आज कोई कर्ज में है, आज कोई समस्या में है, आत्मा आत्मा आज तू आजा, आत्मा तू आजा, आज 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 भर देने परमेश्वर अपनी आशीष से। आज पवित्र आत्मा जो बहनें आज रो रही है तेरे सामने, तू देख रहा है स्वर्ग से, ये रो रहे हैं तेरे सामने, ये अपने हाथों को हिला रहे हैं, आज गिड़गिड़ा रहे हैं तेरे सामने। आज तालाब में मैं कह रहा हूं जो डूब रहा है वो चुप ना रहे, जो डूब रहा है वो चुप ना रहे। आज आत्मा कह रहा है चुप ना रहो। आज आत्मा रो रहा है तुम्हारे लिए, आहे भर रहा है। मेरा यीशु इस गेट पर खड़ा हुआ चर्च के, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। आप चुप ना रहो, आज गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने। आज अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख दो। आज बताओ परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं सारी रात इस खंबे पर हाथ लगा कर रोता रहता हूँ। आज मैं पवित्र आत्मा दीवार की ओर, कोने की ओर मुंह करके रोता रहता हूँ। मेरी सुधि ले परमेश्वर, आज मेरे लोगों की सुधि ले परमेश्वर। आज इन रोने वालों की सुधि ले परमेश्वर। आज ऑनलाइन चर्च देखने वालों की सुधि ले परमेश्वर। आज जो कोई कैंसर में है, शुगर में है, पथरी वालों की सुधि ले आज परमेश्वर। आज कोई घुटने में दर्द है, सर्वाइकल है, जिनके
बिजनेस कमजोर है, बच्चे नशे में है, जिसके ट्यूमर है, पवित्र आत्मा आज सुधी ले आज परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, कोई कर्जे में रो रहा है, कर्जा सिर पर चढ़ रहा है परमेश्वर, किसी को जवाब दे दिया है, पवित्र आत्मा मैं तुझसे विनती करता हूँ आज सुधी ले ले लोगों की आज परमेश्वर। मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हो रहा है, भरता हूँ परमेश्वर, आज सुधी ले ले मेरे लोगों की, आज सुधी ले ले परमेश्वर। आज मेरा हाथ इनके ऊपर जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरा दया वाला हाथ जाए। तूने यायर को कहा अपने आंसुओं को पूछ डाल, मत डर, केवल विश्वास कर। आज परमेश्वर जिन्होंने विश्वास किया इस चर्च में, जिन्होंने प्यार किया इस चर्च से, वॉलंटियर, टीम मेंबर, क्वायर, परमेश्वर जो ऑनलाइन ब्रांच में इस समय परमेश्वर संभालका से, पानीपत से, करनाल से, हिसार से, परमेश्वर फाजिलका, फिरोजपुर से, लुधियाना से, राजपुरा, पटियाला से, दिल्ली से, मुंबई से, मेरे पिता परमेश्वर मॉरिशस से, क्या दुबई से, कहीं से भी ब्रांच से देख रहे हैं परमेश्वर, चंडीगढ़ से, जलंधर से, इसी समय परमेश्वर तो उनकी आंसुओं को पूछ कर सुधी ले ले आज यीशु मसीह ले चुका आज यीशु मसीह के नाम में। आप विनर होंगे इस हफ्ते में, आमीन बोलकर विनर हो जाओ। आपके गेट पर एक गवाही आएगी। जब आप यहां से जाएंगे, आपके लिए गुड न्यूज है चर्च, आमीन। आपके आंसुओं को पूछने वाला खड़ा होगा कोई बाहर, आमीन। एक पोस्टमैन आपकी गवर्नमेंट जॉब की गवाही लेकर खड़ा होगा, आमीन। एक रिपोर्ट आपके दरवाजे पर आएगी, आमीन, जिसमें नॉर्मल रिपोर्ट होगी, आमीन। गुड न्यूज आएगी, यस, आमीन। आपके पासपोर्ट पर वीजा लगा होगा, आमीन। आप आश्चर्य कर्म को देखने वाले हैं, आमीन, क्योंकि आपने पुराने मनुष्य तत्व को फेंक दिया है, यस। आपने पुराने चाल चलन को छोड़ दिया है। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस फिर जवान होने वाला है, आमीन। आप आशीषित हो गए हैं, यस, आमीन। आपकी सुधी लेने वाला बाहर खड़ा है आज, यस, आमीन। आपके साथ जाने वाला चर्च में वो, मैं कह रहा हूं विश्वास कर रहे हो जितने, आमीन बोलो आज, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो विश्वास कर रहे हो। यस, मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी सुधी लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपकी सुधी ली है परमेश्वर ने। आमीन। देखना, जब कोई बच्चा पानी में तैर रहा होता है तो उस समय उसको बाहर निकलने के लिए तैरना पड़ता है। अगर वो हाथ हिलाना बंद कर देगा तो क्या होगा? पैर चलाना बंद कर देगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। अगर आज आप यहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को हिला रहे हैं, आज रात मिराकल होगा आपके साथ। आमीन। आशीष आएंगी आपके ऊपर। यस, आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है आज रात आपके जीवन में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, करेक्ट, मैं बहुत सारे बहनों की सुधी लेने वाला हूँ। यस, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे किसको बोलते हैं यहाँ पर? सत्सो सत्सो। कहाँ से लोग आते हैं? ऐसे बोलते किसी को सत्सो, मक्को, सत्सो, सत्सो मक्को। है कोई यहाँ पर? हैं? इसके साथ कौन है? कौन है इस लेडीज के साथ? हैं? कोई है यहाँ पर? ऐसे किसी को कोई जानता है जिसका नाम सत्सो मक्को? सत्सो मक्को। सुनो, जिसके पास बच्चा नहीं है, मैंने क्या कहा? जिसके पास बेटा नहीं है, ऐसे किसी को मैं देख रहा हूं। नहीं, मैंने नाम बोला, नाम। सत्सो मक्को है? क्या नाम है? हाँ, इधर आओ, शाबाश। क्या नाम है? जोर से बोलो। मक्को। मक्को। बेटा नहीं है? बेटा और उसको यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज मिल रही है। यस, आमीन। तेरे पास है गुड न्यूज? मक्को। मैंने क्या कहा? देखो, नाम अजीब नाम है, सुना ही नहीं पहले कभी। मक्को, मक्को को बेटा हो रहा है। यस, आमीन।
सस्सों को भी बेटा हो रहा है। यस आमीन सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया और ऐसे कोई है यहाँ पर, सोनिया, 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 जिसके पास बेटा नहीं है। सोनिया बेटा नहीं है, मैं देख रहा हूं ऐसे सोनिया, कोई व्हाइट सूट में, कोई पीले सूट में, अगर कोई है। पापा बोल हाँ 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 हाँ, यीशु, हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। राजा रबसना योबरे दे 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 दे। सोनिया हाँ जी कहाँ से है आप? अमृतसर से अमृतसर से। कितने बच्चे चाहिए आपको? तेरे को 3 मिलेंगे। यस आमीन सारे बोलो हालेलुया। विश्वास है आपको? यस पापा जी हारना नहीं अपनी स्पिरिट में कि परमेश्वर नहीं देगा। कितने साल से नहीं है? 14 साल से 14 साल से। क्या बोल रहा डॉक्टर? डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है पेट में। इन्फेक्शन है। यस आज के बाद तेरी सुधि लेगा परमेश्वर। यस आमीन एक एंजल को देख रहा हूं मैं, यस वो तेरी सुधि लेगा। यस आमीन जब तू जाएगी तो उसके बाद दोबारा चेक कराना। यस आपकी यस आमीन आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। यस आमीन विश्वास कर रहे हैं? यस आपके घर में कोई चिराग चलता है? चिराग हाँ जी हैं? कौन चलाता है? डैडी चलाते थे अपने ही चलाते हैं? डैडी चलाते थे अपनी चलाते हाँ, समझा देना उनको। यस सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया इसलिए आप बंधे हुए थे, लेकिन अब सुनना है। यस लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजली बिजली। ओ तू, रोशनी ओ तभी बिजली है तू, बिजली। अपने घर में बहुत गुस्से वाली है तू। नहीं पापा जी अपनी में करती गुस्सा। कितने दिन से सुधरी है? आज वचन सुन के सुधर गई है। यस पापा जी सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया थोड़े दिन चेक करेगा, ब्लेसिंग मिलेगा आपको। यस आमीन गुड न्यूज मिलेगी। सारे बोलो यस हालेलुया। आमीन सोनिया, दीपक, दीपक कौन है? दीपक दीपक मेरी भाभी की जो बहन उसका घर वाला है, और सारे मेरी मासी की बेटे का भी नाम दीपक है। हालेलुया। सुनो, एक दीपक बनकर आपके घर में बच्चा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा, गुड न्यूज। यस आमीन दोनों सोनिया हाथों को उठाओ और इसी समय अपनी स्पिरिट में आजाद हो जाओ। आ रा 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 अभिषेक छुए और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकल जाए बॉडी में से बाहर। चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ उसके शरीर से। आउट, निकलो बाहर, बाहर, बाहर। चल जल जाए वो उसके पेट से, जल जाए, जल जाए इसके पेट से। जादू टोने जल जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हो? हाँ, ये सड़प व्हाइट कुर्ता पजामा। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। कहाँ से हैं आप? तरन तारन से। हैं? तरन तारन से। तरन तारन से। सुनो ध्यान से, थोड़े दिन के बाद आप किसी चीज को पकड़ेंगे। फौरन। यार पहले ही बोल पड़ा, कह रहा फौरन को। आप किसी चीज को पकड़ेंगे। यस। अभी कैसे आते हो चर्च में? आप चर्च में कैसे आते हो? बस में आते हो? बस में। ऐसे डंडा पकड़ के आते हो ना? यस। कई बार जब लेडीज आ जाती है तो आपको उठना पड़ता है, यस। लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हें जहाज में से कोई उठाने वाला नहीं होगा, यस आमीन। कि उसमें एक सीट आपकी पर्सनल होगी। वो यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया? यस। वो सीट आपकी पर्सनल होगी। यहाँ बस में तो उठा देते, चलो खड़ा हो, पैसे भी दिए होते हैं तो भी खड़ा कर देते हैं। यस। लेकिन आपके ऊपर कह रहा कि बहुत सारे काम बांध रखे हैं, आपको जाने नहीं दे रहा कोई बात। यस पापा जी। आप बार बार बहुत सारे काम कर रहे हो, फ्लॉप हो रहे हो। यस पापा जी। ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई काला नाम का आदमी, काला, काला, कालू, ऐसे किसी को बोलते हैं गांव में, कालू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे उसको जाकर सुसमाचार सुनाऊं, किसी नशे से आजाद होने वाला हो। यस। आपके घर में कोई था, जैसे है, कह रहा बहुत नशे में पड़ गया था
और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी छू रहा है और टच कर रहा है आपके घर पर 3 तरह से कह रहा है बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। यस पापा जी। आप देखते हैं कभी कोई डंगर रखने की कोशिश करता था तो बर्बाद हो जाते थे। हाँ जी पापा जी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस पापा जी। मैं कह रहा हूँ कोई ट्रक लेने की कोशिश करते, कोई छोटा हाथी लेने की कोशिश करते, कोई टेम्पो लेने ऑटो लेने की कोशिश करते, सारे काम वहीं रुक जाते। हाँ जी पापा जी। कभी लेने की कोशिश किया यस। और कभी ड्राइवरी करने की कोशिश किया। परमेश्वर का आत्मा कर हर चीज में फ्लॉप हो जाते थे। लेकिन मुझे आवाजें आ रही हैं, आवाजें ऐसी आवाजें आ रही हैं, मुझे ऐसी आवाजें आ रही हैं आपके घर से, जैसे परमजीत, पम्मी, सुखा, मुझे ऐसी आवाजें आ रही हैं, सुखी सुखी ऐसे आवाजें आ रही हैं। और बार बार ऐसे ये दूसरी स्पिरिटें मरी हुई उनका नाम लेकर आपके घर में कानों में आवाज लगाती हैं किसी को। जब आप चलते हैं, कोठे पे चढ़ते हैं तो आपके कानों में आवाज आती है। जब रात को सोते हैं आपके कानों में आवाज आती है। आपको कई बार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी पैंट कोई छेड़ कर जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई छेड़ रहा है, मुझे चूटियां मार रहा है, मेरे पैरों को तंग कर रहा है। बार बार आपके यहाँ पर लीवर पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले दिनों डॉक्टर ने कहा आपको लीवर फैटी हो गया है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आपने चेक कराया तो उसमें कुछ भी ना निकला। आप बार बार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी कह रहा वो चीजें आपके आसपास घूम रही थी, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही आज निकल रही है, वो निकल रही है वो। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, निकल रही है वो। चलो इसको खाने वाली, इसके पैसे खाने वाली, इसको जाजे बैठने से रोकने वाली, चल निकल जा बाहर, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल निकल रहा निकल रहा निकल रहा निकल रहा, आउट, निकलो, फायर, कौन निकले, जादू टोना, चल, निकल गया, फायर, खाया पिलाया, पार 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 पार, आउट आउट, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं, परमेश्वर दया कर इसके ऊपर, और ये स्पिरिट आज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं आप मुझे नहीं जानते, लेकिन प्रभु आपको जानता है। प्रभु आपको जानता है, परमेश्वर का आत्मा आपको जानता है और आपको गुड न्यूज देना चाहता है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आप कहीं से भी आए हो, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। ऐसे कौन है? रवि कुमार, रविंदर कुमार, ऐसे कौन है यहाँ पर? कोई रवि कुमार, रविंदर कुमार, हाथों को उठाओ जो भी है। हाँ हाँ जो, हाँ यस, हाथों को उठा लो। हाँ हाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हाँ हाथों को उठाओ जो भी कोई रविंदर कुमार है। हाँ है, हाँ हाँ शाबाश शाबाश, जो भी अपने हाथों को ऊंचा करो। और इसी समय उनके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप लोगों के घर में कोई है जो बड़ी जल्दी कर, आपके बच्चे, आपके परिवार में, भाई में कोई भी कर गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जॉब लगने वाले हैं, बड़ी जॉब, बड़ी जॉब, बड़ी जॉब, बड़ी जॉब। हालेलुया। क्या नाम? अभी आपने बोला रवि। हाँ हाँ नाम रवि है। क्या नाम है? रवि। रवि कहाँ से आया? यूपी से। यूपी से। सुनो, मुजफ्फरनगर। हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आप तैयार हैं कि नहीं? जी। आशीष लेने के लिए तैयार हैं? अभी ऐसे राम प्यारा, ऐसे राम प्यारा। हाँ हाँ, ऐसे किसका नाम है? जैसे राम है, इसको ढूंढा, गली गली उधर मिली, कैमरामैन उई कर रही है वो। इधर आओ ठाकुर, इधर आओ ठाकुर, आगे निकल कर आओ, शाबाश, आओ ठाकुर आओ, आ जाओ, आने दे आने दे आने दे, हट जाओ कैमरामैन, हट जाओ, आ जाओ आ जाओ कैमरामैन, चलो चलो, तो हट, बैठ जा, नीचे नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, सामने चढ़ जा कैमरे के, नीचे बैठा करो वॉलंटियर। आ गया ओए दादा, ओए अखाड़े में आ जा।